इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन अंग, श्वसन तंत्र। अब ये एक तंत्र है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन अर्थात अंग मिल करके एक सिस्टम बनाते होंगे। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें देखना है कौन कौन से अंग होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अंग आते हैं वो होते हैं नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियली। ये एल्वियली तक ये ब्रीदिंग में सहायता करते हैं। अब इसके बाद ब्लड आता है एल्वियली से, ऑक्सीजन को ले जाता है और सेल्स को देता है। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले नॉस्ट्रिल क्या होता है। हमारे मुंह के ऊपर ये जो नाक दिखाई देता है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं और इसके अंदर खाली जगह पाया जाता है। तो बायोलॉजी में खाली जगह को कैविटी बोला जाता है। तो उसे हम, क्योंकि नाक के अंदर कैविटी है, तो उसे हम नेजल कैविटी कहेंगे। एक अगले चित्र में इसको देखते हैं। देखिए, ये हो गया नॉस्ट्रिल। ये उभरा रहता है, ऊपर से ही दिखाई देता है और इसके अंदर खाली जगह होता है जिसे हम कहेंगे नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी से होकर ही एयर पास करता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हमारे नाक के अंदर जाती है और नाक से होते हुए फेफड़े तक जाती है, तो ये नेजल कैविटी से होकर पास करती है। आप सांस मुंह से भी ले सकते हैं। जब नाक आपका बंद कर दिया जाए तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो ये सब है श्वसन मार्ग, जहां से हो करके वायु जाती है। लेकिन सांस नाक से ही लेनी चाहिए। क्यों? उसके लिए यहाँ देखिए, ये जो नेजल कैविटी होता है, इस नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल होते हैं और उसी में म्यूकस ग्लैंड होता है। इस म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकलते रहता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है? जब आप सांस लेते हैं तो वायुमंडल में की गंदगी यानी धूल मिट्टी भी उसमें जाता है, छोटे छोटे कीड़े भी जा सकते हैं उसमें। तो ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है, बाल उसे फिल्टर करता है और जो महीन कण होते हैं वो म्यूकस में जाकर के चिपक जाते हैं यहाँ। और यही म्यूकस ग्लैंड के पास ओल्फैक्टरी रिसेप्टेकल्स पाया जाता है, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। कोई चीज सुगंधित है या नहीं, इसका यहीं पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टेकल्स पाए जाते हैं। उसकी वजह से यही नोजल कैविटी में ही पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें सुगंध का भी एहसास हो जाता है। तो ये म्यूकस ग्लैंड और ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं, इनकी सहायता से यहाँ पे हवा थोड़ी फिल्टर हो जाती है, अर्थात शुद्ध हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, छन जाती है। उसके बाद शुद्ध हवा अंदर जाती है। अब आप अगर मुंह से सांस लेंगे तो सारी गंदगी सीधा जो है यहाँ फेरिंग्स में चला जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि नाक से सांस लेनी चाहिए, नाक से। ठीक, ये हो गया हमारा नेजल ये हो गया हमारा नॉस्ट्रिल और इसके अंदर जो कैविटी हो गई उसे हम कहेंगे नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल होंगे, म्यूकस ग्लैंड होगा जिससे म्यूकस निकलेगा। यहीं पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टेकल्स होते हैं जो हमें सुगंध का एहसास कराते हैं। अब यहाँ से वायु जब अंदर जाती है तो यहाँ पे एक जगह होता है फेरिंग्स। आप जब अपना मुंह खोलेंगे तो टॉन्सिल के पीछे जो हल्का पिंक कलर का या रेडिश त्वचा दिखाई देती है, वो होता है फेरिंग्स। उस फेरिंग्स में यहाँ देखिए, ये माउथ कैविटी है, मुंह है और ये नेजल कैविटी है। जब आप खाना खाते हैं तो ये खाना भी यहाँ फेरिंग्स में जाता है और जब आप सांस लेते हैं तो ये हवा भी यहाँ
फेरिंग्स में जाती हैं। तो अब यहाँ याद रखने वाली बात, फेरिंग्स में फ्वा से होता है फेरिंग्स और फ्वा से होता है फूड। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि फेरिंग्स में फूड भी जाता है, हवा तो जाती ही जाती है, फूड भी, जो भी आप खाना पानी खाते हैं वो इस फेरिंग्स में जाता है। 3 हो गए, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी और फेरिंग्स। इस फेरिंग्स के बाद जब आगे बढ़े, जब हवा हमारी जो आपने सांस लिया है आगे बढ़ेगी, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसकी दिशा तय करनी है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा अंग होता है, ये स्विच जैसा काम करता है, ये इसे हम बोलते हैं इपिग्लोटिस, इसको हम बोलते हैं इपिग्लोटिस। ये इस तरीके की एक आकृति होती है और ऐसे तो ये खुला रहता है। जब आप कुछ खाते या पीते हैं, यानी जब भी आप भोजन करेंगे या पानी लेंगे, तो ये क्या होता है, ये इपिग्लोटिस ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पे इसको बंद कर देगा। तो अब ये चीज जब बंद हो गया, तो जो भी खाना या पानी आप खाएंगे या पिएंगे वो चला जाएगा आपके इस वाले पाइप में, और इसको बोला जाता है ओसोफेगस, जिसको मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बता दिया है। और जब आप खाना पानी नहीं खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तब क्या होता है कि तब ये खुला रहता है, जब इसमें हवा जाती है। तो जो ये हवा यहाँ से गई फेरिंग से होते हुए, वे आती है इस रास्ते से। कहाँ गया, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, नोजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जो वायु जाती है वो जाती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स में, लैरिंग्स क्या होता है, ये यहाँ पे लैरिंग्स पाया जाता है। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स को, इस लैरिंग्स को, लैरिंग्स, इसको बोला जाता है स्वर तंत्र या साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स बोला जाता है, या इसी को एडम्स एप्पल कहा जाता है। एडम्स, एडम्स एप्पल, ये क्या होता है, आप देखेंगे जनरली जब बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं लड़के, तो उनके गले में यहाँ पे एक जैसा लगता है कि हड्डी निकली हो, हड्डी नहीं, वो कार्टिलेज होती है, उसी को लैरिंग्स बोलते हैं और उसी को एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। उसी को स्वरतंत्र बोला जाता है। जब वो वाइब्रेट होता है तो हमारी आवाज निकलती है। लड़कों में वो थोड़ा बढ़ जाता है, लड़कों में लैरिंग्स थोड़ा बढ़ जाता है, यानी फैल जाता है, तो उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, और लड़कियों की आवाज उसमें बढ़ता नहीं है, तो लड़कियों की आवाज थोड़ी मीठी रहती है या फिर हाई पिच की आवाज रहती है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो लड़के हो या लड़कियां हो, उनमें सब एक जैसा ही रहता है, आवाज एक जैसा ही रहता है, लेकिन किशोरावस्था में ये डिफरेंस आ जाता है। ये आता है लैरिंग्स में फैलाव के कारण। लड़कों का लैरिंग्स कार्टिलेज का बना होता है, थोड़ा फैल जाता है, तो उनकी आवाज थोड़ी मोटी हो जाती है। अब लैरिंग्स के बाद जो वायु होती है वो जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को अगले चित्र में देखते हैं, ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ, लैरिंग्स के बाद देखिए ये वाली चीज जो होती है इसे हम कहते हैं ट्रैकिया, और ये ब्रांचेज बन जाते हैं। आगे जाके ट्रैकिया 2 ब्रांचेज में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट साइड चला जाएगा, एक राइट साइड। तो इन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकाई, और इन ब्रांचेस से भी और ब्रांचेज निकली रहती हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंक्योल। फिर से इसे बोलेंगे ट्रैकिया, इसकी जब ब्रांचेज बन जाएंगी तो इसे बोलेंगे ब्रोंकाई, और
इन ब्रांचेस से भी और छोटी छोटी ब्रांचेस बनेंगी तो उन्हें बोलेंगे हम ब्रोंक्यूल। दूसरे चित्र में और स्पष्ट देखते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा ट्रैकिया और यहाँ पे ये इसकी ब्रांचेस बट गई, एक लेफ्ट साइड में चला गया और एक राइट साइड में चला गया। तो जब ब्रांचेस बढ़ जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं ब्रोंकाई, और इन ब्रांचेस से भी और ब्रांचेस जब निकलेंगी तो उन्हें बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर छोटे छोटे गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, इस तरीके की। ये ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर ये गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, इन्हें बोलते हैं अल्वियली। इस अल्वियली से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी यहीं पे ब्लड आता है और इस अल्वियली से ऑक्सीजन लेता है, अल्वियली तक का हमारा गया हुआ है ऑक्सीजन लेता है और लेकर के चला जाता है कोशिकाओं तक। और कोशिकाओं से जब कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है, यानी सेल्स से जब कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है तो इसी अल्वियली को दे देता है। फिर अल्वियली से होते हुए फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से बाहर निकल जाता है। तो एक बार और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो नॉस्ट्रिल, ये तो बाहर दिखाई देता है। उसके बाद नजल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जब ब्रांचेज में बटेगा तो इसे हम कहेंगे ब्रोंकाई, और इस ब्रोंकाई से और ब्रांचेज निकलेंगी तो इनको बोला जाएगा ब्रोंक्यूल्स। इनको आप एक पाइप मान के चलिए कि एक पाइप आया है, पाइप से कुछ पतले पाइप गए हैं, फिर और पतले पतले पाइप निकले हैं। इन सब में क्या जाती है? हवा, जो हम वायुमंडल से सांस लेते हैं जो हवा है यहाँ तक जाती है। और इनके ऊपर जो गुच्छे जैसी संरचना पाई जाएगी इन्हें बोलेंगे अल्वियली। और इसी अल्वियली से, इस अल्वियली पे देखिए ये एक अल्वियली दिखाया गया है, इस अल्वियली पे आर्टरीज और वेन्स आए रहते हैं। तो यहाँ पे ब्लड आता है, इनसे ऑक्सीजन लेकर और लेके चला जाएगा कोशिकाओं तक। फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड ले आएगा, इसी अल्वियली को दे देगा, फिर वहां से वो बाहर निकल जाएगा।